नमस्कार। आज के इस अंक में हम बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे, जो 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की कविता देवसेना का गीत पर आधारित है। सीबीएसई द्वारा 2024-25 के बोर्ड के प्रश्न पत्र का प्रारूप आ गया है और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि आपको कविता की व्याख्या आनी चाहिए। हम देवसेना का गीत कविता की व्याख्या कर चुके हैं और इसका वीडियो चैनल पर भी उपलब्ध है। अगर आप इसे फिर से देखना और समझना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल इस कविता पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यह कविता आकार की दृष्टि से लंबी है, इसीलिए मैंने कविता को 2 भागों में विभाजित कर दिया है और पहले भाग को इस अंक में लिया है और उसी पर आधारित प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। प्रश्नों को जानने से पहले कविता की पंक्तियां पढ़ लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सदृश न दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। ये है कविता की पंक्तियां और इन्हीं पंक्तियों पर आधारित 5 प्रश्न उत्तर का हम अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। मधुकरियों की भीख लुटाई से क्या आशय है? अभिलाषा और आकांक्षा रूपी भिक्षा का लुटाना, अभिलाषा और वेदना रूपी भिक्षा का लुटाना, आकांक्षा और प्रतिष्ठा रूपी भिक्षा का लुटाना, उपर्युक्त सभी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प क्या है? क विकल्प है अभिलाषा और आकांक्षा रूपी भिक्षा का लुटाना। देवसेना के जीवन में जो भी अभिलाषाएं थी, जो भी आकांक्षा थी स्कंदगुप्त को पाने की, उस सभी को उसने जीवन की सांध्य बेला में भिक्षा के रूप में लुटा दिया। दूसरा प्रश्न, देवसेना की आंखों से निरंतर बहने वाले आंसुओं की तुलना किससे की गई है? पर दुख कातरता से बहने वाले आंसुओं से, श्रम के कारण बहने वाले पसीने से, बरसात में गिरने वाले पानी से, उपर्युक्त कोई नहीं। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? उत्तर में देखते हैं, श्रम के कारण बहने वाले पसीना से। श्रम, जब कविता में दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और उसके शरीर से जिस तरह निरंतर पसीने की धार बहती जाती है, ठीक इसी तरह देवसेना जीवन की सांध्य बेला में है, अपनी अंतिम यात्रा पर है और ऐसे समय में उसके आंखों से आंसुओं की जो निरंतर धारा बहती जा रही है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी श्रमिक के शरीर से बहने वाली पसीने की धार होती है। तीसरा प्रश्न, देवसेना की सांध्य बेला में भी शांति क्यों छाई है? प्रणय निवेदन के ठुकरा देने के कारण, पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु के कारण, प्रणय निवेदन को स्वीकार करने के कारण, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है प्रणय निवेदन को ठुकरा देने के कारण। जीवन की सांध्य बेला में जब स्कंदगुप्त अपने प्रणय निवेदन लेकर देवसेना के पास पहुंचता है और देवसेना द्वार पर आए अपने प्रेम को ठुकरा देती है, तब उसके जीवन में अब किसी के आने की आहट भी नहीं है और कोई जीवन में पहले से है भी नहीं। इसीलिए जीवन में बिल्कुल शांति छाई हुई है। जीवन के अंतिम क्षण में भी बिल्कुल शांति छाई हुई है, क्योंकि द्वार पर आए हुए स्कंदगुप्त को लौटा दिया और अब उसके लौटने की कोई उम्मीद शेष नहीं बची है। इसीलिए क विकल्प जो है सबसे उपयुक्त है। चौथा प्रश्न, विहाग राग की तुलना किससे की गई है? स्कंदगुप्त के प्रण से, स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से, देवसेना की वेदना से, देवसेना की अभिलाषा से। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से। कविता की व्याख्या अगर आपको याद है तो आप को याद होगा कि व्याख्या में यह बताया गया है कि किस तरीके से जब स्कंदगुप्त अपना प्रणय निवेदन लेकर देवसेना के पास आता है और वो प्रणय निवेदन देवसेना के लिए उस विहाग राग की तरह कष्टकारी प्रतीत होता है, जब एक पथिक बहुत
श्रम करने के बाद घनी पेड़ की छाया में सोया हुआ है और उस समय उसके कानों में विहाग राग पड़ता है। वो उसकी नींद में बाधा उत्पन्न करता है और वो राग अमूमन सब राग जो होते हैं वो खुशी प्रदान करते हैं, कानों को सुखकर प्रतीत होते हैं, लेकिन वो विहाग राग की तरह है और कहीं ना कहीं वो कष्ट पहुंचाता है पथिक के कानों में। ठीक इसी तरह स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन देवसेना के जीवन की सांध्य बेला में बिल्कुल उसी विहाग राग की तरह है, जो उसे खुशी प्रदान नहीं कर रहा अपितु उसे कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। तो इसका ख विकल्प बिल्कुल उपयुक्त है स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से। पांचवा और आखिरी प्रश्न, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी पंक्ति का क्या आशय है? देवसेना पर बड़ों का गर्व होना, देवसेना पर प्यासी निगाहें लगे रहना, देवसेना का जीवन सुख से भरा होना, उपर्युक्त सभी। विकल्प ख बिल्कुल उपयुक्त है, देवसेना पर प्यासी निगाहें लगे रहना। देवसेना जीवन में अकेली रही और अपने अकेले जीवन को निर्वाह करते हुए अनेकानेक लोगों की प्यासी निगाहें उस पर टिकी रही। उसे पाने का प्रयास बहुतों ने किया, लेकिन देवसेना एक निष्ठ प्रेम स्कंदगुप्त से करती रही और स्कंदगुप्त को पाने की चाह में, इस आकांक्षा में पूरा जीवन अकेले ही बिता दिया। तो इसका सही विकल्प देवसेना पर प्यासी निगाहें लगे रहना है। ये तो थी कविता पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हमने किया। ये 5 प्रश्न उत्तर थे अभ्यास के लिए। इस तरह कविता की किन्हीं पंक्तियों के ऊपर भी 5 प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर का अच्छा अभ्यास हो गया होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस अंक से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।